धारावी का एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक है। एक तरफ यहाँ सारी धारावी की झुग्गी झोपड़ियाँ है और इस तरफ जो है आप इमारतें देख सकते हो। धारावी का डेवलपमेंट होने जा रहा है। आशिया खंड की एशिया में, पूरे एशिया में सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो है वो धारावी है। और धारावी में वर्षा गायकवाड़ की सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ चुनावी मैदान में है। उनके सामने महायुति के उम्मीदवार राजेंद्र खंदारे है और बीएसपी से भी उनके सामने प्रत्याशी है। तो धारावी का विकास किस तरह से होना चाहिए, अदानी ने जो प्रोजेक्ट लिया है उसका विरोध जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। और यही मुद्दा धारावी के चुनाव में दिखाई दे रहा है। तीनों जो उम्मीदवार है वो तीनों उम्मीदवार धारावी के विकास पर बात कर लोगों के पास जा रहे हैं। अब धारावी की क्या स्थिति है ये मैं जानूंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्रम जॉन भाई, क्या करते हो? रेलवे में काम करता हूँ। रेलवे में काम है। आपका नाम क्या है? सुदेश गांधी। आप जॉब क्या करते हो? इंटीरियर डेकोरेटर। अभी ये चुनावी सब चालू है, प्रचार वगैरह। तो धारावी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सारे उम्मीदवार बोल रहे हैं। तो आप धारावी में रहते हैं, तो कैसे धारावी क्या डेवलप होना चाहिए? जो सरकार ने अभी प्रोजेक्ट बनाया वो सही है या कोई और होना चाहिए? सरकार जो बनाया वो तो गलत है। जो पब्लिक का जो पसंद है, सेक्टर जो पहले जो SRA के स्कीम के अंदर जो चालू था वो हमारे लिए पसंद है। तो सेक्टर के लिए तो बहुत लोग विरोध है। जो अदानी का जो आया है उसके ऊपर हाल और पब्लिक और जन कल्याण गवर्नमेंट संस्था और वैसा कुछ बहुत संस्था है, सब विरोध है उसके बारे में। अच्छा, जो अभी सरकार ने अदानी को प्रोजेक्ट दिया है उसको विरोध है? विरोध है। विरोध है। क्यों विरोध क्यों हो रहा है? हाँ, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसके लिए हो रहा है कि धारावी के लोगों के लिए जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर देने वाले हैं, ये घर के बदले में यहाँ पे देंगे, धारावी के बाहर देंगे, इसकी कोई भी गाइडलाइन अदानी के पास नहीं है या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया। इसके लोग अंधेरे में रहने की वजह से इसको लाइक नहीं कर रहे कि अदानी सही ढंग से धारावी को डेवलप कर पाएगा। इसके लिए विरोध हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, यानी कैसा विकास हो रहा है? नाही, विकास झाला पाहिजे, पण कसं आम्हाला GR दाखवलं पाहिजे की बाबा तुम्ही धारावीकरांना धारावीतच देणार आहे। हे लोक कधी बोलतात डम्पिंग ग्राउंडला देणार, कधी मुलुंडला देणार बोलतात, तर कधी कांदवली 4 कोपला देणार। असं यांचं काय आहेच नाही धारावीवाले। फक्त तुम्ही आम्हाला सांगा की ते लोक खाली तोंडी बोलतात आहे की धारावीवाल्यांना धारावीतच देणार। मग तुमचं लेखी द्या ना आम्हाला काहीतरी पुरावे। कागज के ऊपर कोई लिख के नहीं दे रहा है। कुछ भी लिखा पड़ा नहीं, खाली नंबर डाल रहे हैं, बोला हम लोग ये करेगा वो करेगा बस। तो हम लोग वही बोला कि हम लोग को कुछ GR बताओ कि तुम लोग धारावी वाले को धारावी में देने वाले हैं, और हम लोग को झोपड़े के बदले झोपड़ा के रूम चाहिए। अभी ये 20 साल से चल रहा है, धारावी का डेवलपमेंट होगा 50 साल नहीं होगा और 50 साल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 पीढ़ी निकल गई धारावी का विकास होते होते। PMGP प्रोजेक्ट के बाद में SRA आया, SRA के बाद में अभी धारावी का GR, ये होना मुश्किल है। पहले प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आई थी, उसके बाद अभी ये SRA आया, SRA के बाद में SRA के बाद में तीसरा ये प्रोजेक्ट है जो DRP के नाम पे। और DRP के नाम पे भी बहुत सारे और मतलब इसके पहले भी बहुत सारा सर्वे हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ डेवलपमेंट। इसके लिए लोगों को इसके ऊपर विश्वास ही नहीं है अभी कि धारावी का विकास होगा। लेकिन विकास के खिलाफ कोई नहीं है। जो भी विकास करने वाले हैं, जैसे अभी VDD साल का जो विकास हो रहा है उस धरती पर धारावी का विकास हो, अच्छे बिल्डर्स लोगों को ला, LT है तुम्हारे, फिर नमन है, ये सब बहुत बड़े सारे बिल्डर लोग हैं। अदानी भी बड़ा बिल्डर है। अदानी का प्रोजेक्ट दादा अभी आपको मैं बताऊँ, भाईकला में साउथ माउंट प्रोजेक्ट 15-20 साल से आज रखड़ा हुआ है। वो आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। वो अदानी धारावी का प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? भाईकला में माउंट साउंड, ये अभी तक प्रोजेक्ट अदानी का नहीं हुआ अभी तक। आप कभी भी जाके देखो। अभी चुनाव चल रहा है, तो किसकी हवा किसकी है? महाविकास आघाड़ी के, महायुति की है और कोई? महाविकास आघाड़ी की अभी हवा है। उनके ऊपर लोगों का विश्वास है कि वो आने से कुछ धारावी का विकास के बारे में, इसकी जो गाइडलाइन है कुछ चेंजेस कर कुछ डेवलपमेंट में सुधार लाएगी। इसके लिए लोगों का महाविकास आघाड़ी के ऊपर विश्वास है। और भी कुछ लोग हैं। नमस्कार, हाँ जय भीम, बोलिए। अभी ये मुद्दा सभी बोल रहे हैं कि धारावी का विकास होना चाहिए, ये भी बोले कि विकास होना चाहिए, लेकिन 20 साल से विकास नहीं हो रहा है। क्यों रुका हुआ है? हर पार्टी के लोगों को अपना फ़ायदा देखना है। 40 साल हो गए। एक तो पहले जो हमारे स्थानिक आमदार थे, स्थानिक खासदार थे, उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा किया। और आज के तारीख में भी जितनी भी सरकार आई है, ये 20 साल में शिवसेना BJP की सरकार थी,
शिवसेना कांग्रेस की राष्ट्रवादी की सरकार थी, अभी फिर बीजेपी राष्ट्रवादी की सरकार है, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की भी सरकार थी। सब सरकार को हमने देखा, मगर सब सरकार के जो लोग उधर बैठते हैं लोक प्रतिनिधि, उनको धारावी का लोगों का विकास नहीं चाहिए। तो अभी चुनाव में तो वोट तो देना पड़ेगा आपको, किसको वोट दो? आज अभी परिवर्तन, इस बार धारावी में बड़े पैमाने पे परिवर्तन होगा। धारावी का विकास, जो भी विकास के बारे में हम फैसला, मगर धारावी के लोगों का विकास होगा। और जो धारावी का विकास कौन करेगा, परिवर्तन जो हो जाएगा उसमें हो जाएगा। करेगा परिवर्तन कौन आएगा? इसके लिए कौन आएगा परिवर्तन? तीसरी आघाड़ी आहे, नाम महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी। और नाम तीसरी आघाड़ी का कौन है उम्मीदवार? अपना ज्योति गायकवाड कांग्रेस का। कांग्रेस के, वो महाविकास आघाड़ी के, तीसरी आघाड़ी के है उम्मीदवार है क्या? या तीसरी आघाड़ी के उम्मीदवार कौन है? उनका अपोजिट में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज। उसके बारे में हम तो इतना जानकारी नहीं, अपना अनिल शिवराम कासरे बोलेगा। यहाँ पे अभी आएगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आएगी। अभी परिवर्तन चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। परिवार नहीं चाहिए। परिवारवाद नहीं चाहिए। आप धारावी से रहते हो? यस, धारावी करेगा। ये बताओ क्या काम करते हो धारावी? मैं स्वच्छता निरीक्षक हूँ। जहाँ जहाँ पे देखता हूँ कि गार्डन वगैरह सही नहीं है धारावी में, गैरकानूनी पार्किंग होती है। गार्डन, महानगर पालिका के गार्डन में पार्किंग होती है। तो जैसे साइन माटुंगा, दादर जैसे गार्डन है, वो धारावी में नहीं है। तो हमें परिवारवाद को खिलाफ है हम लोग। और हम लोग जो परिवार 40 साल से राज कर रहा है, उनके खिलाफ हम मतदान करेंगे। हमें स्थानिक कोई उम्मीदवार चुन के देना है। स्थानिक यहाँ पे जन्मा हुआ, यहाँ पे पढ़ा लिखा है। तीनों उम्मीदवार तो स्थानिक ही है, यही रहने वाले हैं। हाँ, तो हम डिसाइड करें, गुप्त मतदान है ना, हम लोग डिसाइड करके दे देंगे। ये 20 साल में क्यों नहीं हुआ? धारावी आगे क्यों नहीं गई? अभी देखो, हम लोग बचपन में थे, अभी राजनीति हमको अभी समझ में आ रही है। जो मेरे से सीनियर को पूछेगा तो समझ में आएगा कि विकास क्यों नहीं हुआ। तो अभी हम धारावी के बचाव आंदोलन में जुड़े हुए थे, तो सब समझ में आया कि धारावी का विकास क्यों नहीं हो पाया इतने दिन से। और भी कई लोगों से मिलते हैं, धारावी का विकास 20 साल से नहीं हो रहा है, और ये 20 साल क्यों रखड़ गया, आगे क्यों नहीं गई? अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो सर तो लोग आते होंगे ना? आते हैं, सब जन बोलते हैं हम करेंगे विकास, हम करेंगे। कोई भी नहीं किया है। कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। कौन करेगा इसके आगे? कौन करेगा? अभी कौन करे? अभी कोई किया नहीं, सब कुछ। नाम आ रहा है, अडानी का नाम आ रहा है कि अडानी करेगा करके। आपको लगता है अडानी करेंगे? अभी इतना जोर शोर तो चालू है, आगे देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या होएगा। इलेक्शन में कौन जीतेगा? महाविकास आघाड़ी, महायुति की और कोई? मुझे लगता है कि कांग्रेस। अभी उनकी क्या नाम है जो बहन है ज्योति गायकवाड़, वो अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो परसेंट उनका ही एक ही घर में सब जा रहा है, एक ही घर का जा रहा है, वो गलत है। लेकिन 99% उसका ही चांस है। और मुश्किल है कि और कोई पार्टी जीतती है, क्योंकि वो नहीं, गलत है कि नहीं देना चाहिए। सब एक ही पूरा उनका ही परिवार को अगर हमेशा देते जाता है टिकट, नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम जो है कटेंगे तो बटेंगे, ये कोई यहाँ दिखाई दे रहा है प्रचार में? तो वो लोग तो रहेंगे, क्योंकि उनके पार्टी में रहेगा। धारावी में एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है धारावी डेवलपमेंट का। इसी डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर ये चुनाव प्रचार तीनों पार्टियों का शुरू है। कई अपक्ष जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ धारावी में खड़े हैं। अब देखना ये है कि धारावी कर फिर एक बार वर्षा गायकवाड़ यानी कांग्रेस को ये सीट देती है या फिर कोई और चेहरा आता है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।